दोस्तों, अगर आपको अपनी कंपनी को आगे लेके जाना है तो मार्केटिंग की ये 7 सीन्स आपको अवॉइड करने पड़ेंगे। 7 गुना आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने ये 7 गुना मार्केटिंग के किए, आपका धंधा बंद हो जाएगा, आपकी सेल्स नहीं होगी, आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ में वो 7 मार्केटिंग सीन्स डिस्कस करने वाला हूं जिसको आपको अवॉइड करना है। तो सबसे पहला गुना जो करते हैं मार्केटिंग वाले, उनके पास में कोई सॉलिड मार्केटिंग का प्लान नहीं होता है। हाँ दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप अपने बिजनेस को एक हाइट पर लेके जाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको एक मार्केटिंग प्लान बनाना पड़ेगा। मार्केटिंग प्लान में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इस मंथ के एंड में आप कहां रहोगे, इस क्वार्टर के एंड में आप कहां रहोगे, इस हाफ ईयर के एंड में आप कहां रहोगे, साल के एंड में कहां रहोगे, 2 साल के बाद कहां रहोगे, 5 साल के बाद कहां रहोगे। एक आपको कंप्लीटली मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अगर आपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं बनाई दोस्तों, तो डेफिनेटली आपका धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहली जरूरत है कि आप मार्केटिंग प्लान करो, और वो लोग अपने धंधे में सर्वाइव नहीं करते जो अपने मार्केटिंग का प्लान नहीं बनाते। दूसरा जो गुना हम लोग करते हैं कि अगर हमारा टफ टाइम चल रहा है तो मार्केटिंग का बजट कट करो। हाँ दोस्तों, अगर कुछ चीज वर्कआउट नहीं हो रही है तो बिना मतलब फुजूल खर्ची मत करो, वहां पैसे मत डालो जहां से आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला है। तो आपको अपने फालतू खर्चों पर क्या करना पड़ेगा, लगाम लगानी पड़ेगी, उसको कट करना पड़ेगा। कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जो आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, यानी आपको अपने फालतू एक्स्ट्रा जो ब्रांडिंग आप करने वाले हो, जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने वाले हो, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि आपका टाइम टफ चल रहा है। जब टाइम सिचुएशन खराब होगी तब आपको मार्केटिंग के बजट को कम करना पड़ेगा। आपको वहीं स्पेंड करना पड़ेगा जहां जरूरत है, और जहां जरूरत नहीं है, फ्यूचर के लिए कर रहे हो, वहां पे आपको स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि यह आपकी बहुत ही बुरी हालत आपकी शुरू हो गई है, और ये आपको कम करने के बाद में सर्वाइवल का मौका बहुत ज्यादा मिलता है। तीसरी जो हम गुना करते हैं दोस्तों, हम दूसरों से अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको ये बताना जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से क्यों बेटर है, क्यों बेहतर है, क्यों अच्छा है। अगर डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो डेफिनेटली लोग आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे। तो मार्केटिंग का सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि आपको डिफरेंशिएट करना होता है कि उसका ये प्रोडक्ट है और आपका ये प्रोडक्ट है। उसके प्रोडक्ट में ये फीचर है, मेरे प्रोडक्ट में ये फीचर है, उसके प्रोडक्ट में ये बेनिफिट है, मेरे प्रोडक्ट में ये बेनिफिट है। तो लोग कंपैरिजन बहुत इजी करते हैं, तो आपको डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी है। तो मार्केटिंग जब भी आप करोगे तो आपको ये बताना है आपके कॉम्पिटिटर से, आपके जो सामने राइवल है, उससे आपका प्रोडक्ट कितना अलग है, कितना डिफरेंट है, कितना उसके अंदर एक्स्ट्रा एडवांटेज है, कितना एक्स्ट्रा फीचर है। ये आपको लोगों को एक्सप्लेनेशन देना बहुत जरूरी है। लोग यही नहीं करते हैं, और ये नहीं करने की वजह से, डिफरेंशिएट नहीं करने की वजह से ये मार्केटिंग के गुनाह कर जाते हैं, और मार्केटिंग यहां पे बुरी तरीके से क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। जो चौथा मिस्टेक या गुना करते हैं वो उनको पता नहीं कि हमारा आइडियल कस्टमर कौन सा है। दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपका आइडियल कस्टमर कौन है, यानी कौन ऐसा बंदा है जो आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाला है, कौन ऐसा बंदा है जो आपके बिजनेस को पैसा देगा, कौन सा ऐसा बंदा है जो आपको हाँ बोलने वाला है। तो आपको ना अपनी एनर्जी वहीं लगानी है जहां आपका आइडियल कस्टमर बैठा हुआ है, और जहां पे आपका आइडियल कस्टमर है ही नहीं वहां पे आपको जाना ही नहीं चाहिए इनिशियली। बाद में जब आप बहुत जेंट हो जाओगे तो वहां पे भी जाके मार्केटिंग करो, लेकिन इनिशियली स्टार्टिंग में आपको वहीं पे टारगेट करना चाहिए जहां पे आपका आइडियल कस्टमर बैठा हुआ है। जहां पे आपका आइडियल कस्टमर है वहीं जाओ, वहीं नॉक करो, वहीं पे आपका सेल्स होगा। और ऐसे जगह पे एफर्ट मत लगाओ जहां से आपका सेल्स क्या होने वाला है, बहुत ही कम होने वाला है। नॉट यूटिलाइजिंग सोशल मीडिया। हाँ दोस्तों, अगर आप मार्केटिंग करते हो तो आपको ध्यान देना चाहिए कि फ्री कैंपेन भी होता है और पेड कैंपेन भी होता है। लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, सोशल मीडिया का अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे मेरे सोशल मीडिया मार्केटिंग के वीडियोस बनाए, आप उसको भी देख सकते हो। दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल लूं, आपके पास में व्हाट्सएप बिजनेस है, उसका आप कितना इस्तेमाल करते हो, वहां पे आपने अपने प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेशन पे रखा है कि नहीं रखा है, वहां पे लोगों को आप अपने ब्राउचर्स दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो, आपका स्टेटस, आपकी हर चीज, आपके ग्रुप में शेयरिंग्स, ये व्हाट्सएप हो गया। देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये बहुत सारी चीजें दोस्तों जहां का लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते। आपको प्रॉपर्ली लिवरेज करना है कि मेरा कस्टमर है वो कहां बैठा हुआ है। जब आपको पता चलेगा कि मेरा कस्टमर कहां पे बैठा है तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, आप उसके ऊपर मेहनत कर सकते हो, और उस कस्टमर को आप टैप कर सकते हो। नेक्स्ट जो हम गुनाह करते हैं वो है नेग्लेक्टिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर।
हाँ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कस्टमर है, कस्टमर ही कस्टमर को लाता है। जो आपका कस्टमर आया उसके मुंह से निकलना चाहिए, यार कितना अच्छा सर्विस देने वाला बंदा है। वो जब आपका टेस्टिमोनियल बनेगा तो आपके पास में ग्राहक की लाइन लग जाएगी। लेकिन बहुत से बिजनेस हाउसेस ये सबसे बड़ा गुनाह करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो मेरा ही है ना, ये तो मेरे पास ही आएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, आज लोगों के पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास में एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको बेनिफिट दीजिए, उनको सर्विस दीजिए, उनको आप कॉन्टैक्ट कीजिए, फॉलोअप देते रहिए कि आप हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि आपको अपने कस्टमर के साथ में कनेक्शन में रहना, वरना पता नहीं कौन आके आपका कस्टमर को आपसे छीन के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए एग्जिस्टिंग कस्टमर को नेग्लेक्ट ना करें, एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ में आप रेपो क्रिएट कीजिए, उनको फॉलोअप देते रहिए, उनको पूछते रहिए कि आपको हमारे प्रोडक्ट की जरूरत है कि नहीं है, उनसे टेस्टिमोनियल लेते रहिए, उनसे नए कस्टमर लेते रहिए, उनसे रेफरल लेते रहिए। तो ये गुना बहुत से लोग करते हैं कि अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और लास्ट गुना, जो सबसे इंपॉर्टेंट गुना है, ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है। बहुत से बिजनेस हाउसेस है जिनका ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं, बोलते हैं हमें इसकी जरूरत नहीं। हाँ मैं समझता हूं आपकी सेल्स अच्छी है, आपका सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ब्रांडिंग का काम करता है। कोई भी धंधे में सेल्स तब होगा जब आप ब्रांडिंग करोगे, तो आपका ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। आपके प्रोडक्ट को आपको ऑनलाइन में डिस्प्ले करना जरूरी है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, लास्ट 2 साल में हमको पता चल गया। तो आप अगर ऑनलाइन पे प्रेजेंस दिखाओगे, आप अगर ऑनलाइन पे आओगे, तो लोग आपके साथ में जुड़ेंगे, नए नए लोग जुड़ेंगे। जहां आप नहीं जा रहे हो, ये वर्ल्ड बहुत छोटा हो गया ड्यू टू ऑनलाइन प्रेजेंस की वजह से। तो आपको ऑनलाइन पे प्रेजेंस होना है, अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है, अपने टेस्टिमोनियल को एक्सप्लेन करना है, लोगों के साथ में कनेक्ट होना है, लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे, क्वेरीज आ रहे, उसको भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो दोस्तों अगर ये 7 गुना अगर आपने अपने लाइफ में करना बंद कर दिया, ये 7 सीन्स अगर आपने अपने बिजनेस में करना बंद कर दिया, तो मैं आपको कहता हूं कि आपका मार्केटिंग बहुत ही स्टैंडर्ड होगा, स्ट्रांग होगा, और आप बिजनेस में बहुत अच्छा हाइप कर सकते हैं। आपकी सेल्स बढ़ेगी और आपका बिजनेस में क्या होगा, ग्रोथ होगा। दोस्तों मेरा काम तो हो गया, मेरे पास में जो नॉलेज था मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया। अब आपकी बारी है दोस्तों, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट दीजिए, और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इरफान कौचाली के साथ में दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।